एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान को किसी चीज ने जोड़ के रखा हुआ, यूनाइट रखा हुआ है, तो वो पाकिस्तान आर्मी। जो लोग ये कहते हैं कि यूथ दूर हो गई है, यूथ जो है अब पाकिस्तान आर्मी में इंटरेस्ट नहीं लेती है, उनका ये दिमाग का बहुत बड़ा खलल है, वो निकाल देना चाहिए। तो मलाइका, मुझे ये बताएं, इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो है आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा जा रहा है इंटर्नशिप? On the whole, it was a very good experience. I'm learning a lot of things about the national security and particularly about the patriotism. That's something that's really interesting in the internship. On the whole, it's a very good experience. कितना प्यार है पाकिस्तान से? इतना प्यार है कि अभी जो हमारा LLB है कोर्स, वो ICAR के लिए हमें मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आए यहाँ पर आया। और कितना प्यार है पाकिस्तान आर्मी से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा प्यार है आप पाकिस्तान। इससे सोचिए, मैं 2 दफ़ा ISS नॉट होने के बाद भी यहाँ पे। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 है, इससे आपने क्या क्या लर्न किया? इससे हमने यही सीखा है कि अपने वतन के लिए हमने क्या कुर्बानियाँ देनी है, अपने वतन को सर्व करना है। इसके अलावा हमने सोसाइटी को कैसे आगे लेके चलना है। तो यही सब। पाकिस्तान आर्मी से कितना प्यार है? पाकिस्तान आर्मी तो हमारी जान है। जान है। जो कहा जाता है कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है पाकिस्तान आर्मी से, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आर्मी के साथ तो हम सारे ही खड़े हैं और जिस मौके पर आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर होंगे। अच्छा फ़हीम, मुझे ये बताएं कि जो अंदर DG साहब का सेशन चल रहा था, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उन्होंने क्या कहा, आपने क्या सुना और क्या आगे आप लागू करेंगे? DG साहब के सेशन की जो पिवट पॉइंट जो मुझे लगा, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान के अवाम की और अफवाज की कुछ ड्यूटीज़ हैं। हाँ जी। अगर वो उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे तो उसके बाद वो अपने राइट्स को डिमांड कर सकते हैं। और ये एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं खुद ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को फॉलो कर रही है और एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जब पाकिस्तान आर्मी का नाम आता है, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक ऐसी फौज। अच्छा, कहा जाता है कि फौज से यूथ थोड़ी दूर हो गई है और फौज से जो है वो यूथ जो है उसको दूर कर दिया गया है, कितने दूर हो गई? मैं समझता हूँ कि फॉर्मर US स्टेट सेक्रेटरी थी हेलरी क्लिंटन, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त अगर कोई चीज़ यूनाइट किए हुए है तो वो पाकिस्तान फौज है। तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, और ये हमने देखा भी 2025 की जंग है, इसमें जो है फ़ौज और आवाम काफ़ी नज़दीक थी और आवाम ने फ़ौज के साथ बैठ के अपने मुल्क का दिफा किया। अच्छा, आप कितना प्यार करते हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान। एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान को किसी चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ, यूनाइट रखा हुआ है, तो वो पाकिस्तान आर्मी है। जो लोग ये कहते हैं कि यूथ दूर हो गई है, यूथ जो है अब पाकिस्तान आर्मी में इंटरेस्ट नहीं लेती है, उनका ये दिमाग का बहुत बड़ा खलल है, वो निकाल देना चाहिए उनको। 2025 की जंग ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान आर्मी यूथ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का बायस है। इस टाइम चल रहा है इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 और बच्चे अंदर हॉल में भरे पड़े हैं। ये चीज साबित करती है कि पाकिस्तान आर्मी से यूथ को कितना प्यार है। और बच्चों को ये नहीं है कि फोर्स करके लाया गया है या बच्चों को कहा गया है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। नहीं, बच्चे खुद आए हैं और बच्चे DG साहब का इस टाइम जो है वो सुन रहे हैं। इंटरेक्शन है DG ISPR का, अहमद शरीफ साहब का इंटरेक्शन सुन रहे हैं और उस चीज को समझ भी रहे हैं। इसलिए यूथ तो पाकिस्तान आर्मी के साथ है। हम बात करते हैं यूथ से और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से और DG ISPR की जो इंटरेक्शन था उससे क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मलाइका असलम। अच्छा मलाइका, मुझे ये बताएं, इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो है आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा जा रहा है इंटर्नशिप? On the whole, it was a very good experience. I'm learning a lot of things about the national security and particularly about the patriotism. That's something that's really interesting in the internship. On the whole, it's a very good experience. गुड I'd say. एक्सपीरियंस। Yes. अच्छा, क्या सीखा है? लोग कहते हैं कि आर्मी से जो है यूथ को इतना प्यार नहीं रहा एंड दिस एंड दैट, जो चीजें चल रही होती है रूमर्स। Right. आप लोग आए हो बड़े एक्साइटेड हो, कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स बड़े एक्साइटेड yeah, हैं true. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। आप इतने एक्साइटेड हो और क्या लर्न किया अबाउट आर्मी? Well, the first thing is that we have a very less knowledge about the national security and all these things. So the first thing that I come up with is how we should be a good patriot, right? Patriotism is very important to make your country, to portray your country good in the eyes of people. So it's very important. That's why I think that patriotism is something that I learned. You learned from Yeah, this internship yes, program. yes. अच्छा, आर्मी के बारे में आपने क्या सीखा है कि आर्मी जो है वो कैसे इस मुल्क को लेके चल रही है? जो बॉर्डर्स पे कहते हैं बॉर्डर्स पे रहना चाहिए आर्मी को, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है कंट्री में सबसे बड़ी, चाहे वो फ्लड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अर्थक्वेक की प्रॉब्लम हो, जब हेल्प चाहिए होती है तो आर्मी चाहिए, लेकिन वैसे कहते हैं आर्मी को बॉर्डर्स पे होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहती हैं?
My stance on this is that, of course, the budget goes towards for this national security. They would do that. If things are getting different, then I believe that वहाँ पे हम लोगों को एक sense रखना चाहिए कि national security is more important than anything else. If they're protecting borders, और अगर हम protected feel करते हैं because of them, and we should surely respect that factor as well appreciate it. कि आज अगर हम अपने घरों में secured हैं because of them, and we should admire that thing. ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? आतिफ अल्ताफ। अच्छा आतिफ, मुझे ये बताएं, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो ISPR करवा रहा है, आपने क्या सीखा है? सबसे अच्छी बात बतानी है आपने जो सीखी है इधर। मैंने इधर ये सीखा है कि जो बहुत सी मिथ्स हैं सोसाइटी में आर्मी के खिलाफ, वो इन्होंने हमें ये बातें समझाई हैं कि वो जो है वो टोटली जो है रॉन्ग है। अच्छा, जैसे लोगों में ये मिथ है कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में है, आर्मी हाँ। हर चीज़ के पीछे आर्मी है। नहीं है, आर्मी को जो आइन ने जो ड्यूटीज़ दी हैं, आर्मी सिर्फ उनको परफॉर्म कर रही है। और जो फेडरल गवर्नमेंट जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 244 में, कि जो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर आर्मी काम करेगी। तो जो सिर्फ वो आर्मी जो है उन डायरेक्शंस को फॉलो करती है, खुद से कुछ नहीं करती। अच्छा, जो ये मिथ्स हैं, अब ये मिथ्स को देखा जाए तो जब वैसे आर्मी जो है वो बॉर्डर्स पे होनी चाहिए, Yes, और of वैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है, तब फिर आर्मी की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर तब ये लोग खुद आया करें ना आगे। इनको खुद आना चाहिए, लेकिन तब आर्मी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी आर्मी है ये मल्टी डायमेंशनल काम कर रही है, ये सोशल भी काम कर रही है। हमारी आर्मी हर जगह पे काम कर रही है। जब भी कोई सोशल का ज़रूरत पड़ती है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये पावर है, वो आर्मी को भेज सकते हैं, जी। या जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो आर्मी को कॉल कर सकती है। हम्म। हमारी आर्मी जो है वो कैपेबल है हर चीज़ को टैकल करने के लिए। तो इसलिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम आर्मी को बुला लेते अच्छा, हैं। आप कितना पैट्रियट हो? आपको अगर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कितना प्रेफर करेंगे इस चीज आई को? एम ट्वाइस एस्पिरेंट फॉर ISSB। ओके, और फिर क्यों नहीं गया? अनफॉर्चुनेटली आई गॉट नॉट रिकमेंडेड। ओके फाइन। कितना प्यार है पाकिस्तान से? इतना प्यार है कि अभी जो हमारा LLB है कोर्स, वो ISPR के लिए हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं फिर भी कोशिश भी आए हो? करके यहाँ पर आया हूँ। और कितना प्यार है पाकिस्तान आर्मी से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा प्यार है पाकिस्तान आप आर्मी। इससे सोच लें, मैं 2 दफ़ा ISSB नॉट रिकमेंड होने के बाद भी यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पे खड़े हैं, वेरी गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? इस्माइल हारून। अच्छा इस्माइल, मुझे बताएं कि अभी आप सेशन सुन के आए हैं DG ISPR का, क्या सीखा, क्या सुना और क्या अप्लाई करेंगे अगली आगे जाके? जी, हमने बेसिकली यही सुना है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा वतन है, और इस मुल्क ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जैसे हमने ये मुल्क हासिल किया है तो वो हमारे बड़ों की कुर्बानी है, और हमने इसको आगे लेके चलना है। और ये एक वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल है, और कोई भी ऐसी ताकत जो हम पर काबिज होना चाहेगी, वो इंशाल्लाह ताला जो है वो शिकस्त ही हासिल करेगी। सही है। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 है, जी। इससे आपने क्या क्या लर्न किया है? इससे हमने यही सीखा है कि अपने वतन के लिए हमने क्या कुर्बानियाँ देनी है, अपने वतन को सर्व करना है। उसके अलावा हमने सोसाइटी को कैसे आगे लेके चलना है। तो यही सब। पाकिस्तान आर्मी से कितना प्यार करते हैं? पाकिस्तान आर्मी तो हमारी जान है। जान है। जी। जो कहा जाता है कि यूथ जो है वो बहुत ज्यादा दूर होती जा रही है पाकिस्तान आर्मी से, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आर्मी के साथ तो हम सारे ही खड़े हैं, और जिस मौके पे आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर होंगे। जरूरत पड़ेगी तो आप हाजिर होंगे, जी, और अगर आप मुकर गए तो? नहीं जी, इंशाल्लाह हम आपके साथ। बस, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? फ़हीम यासीन। अच्छा फ़हीम, मुझे ये बताएं कि जो अंदर DG साहब का सेशन चल रहा था, जी, जी। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उन्होंने क्या कहा, आपने क्या सुना और क्या आगे आप लागू करेंगे? अच्छा, DG साहब के सेशन की जो पिवट पॉइंट जो मुझे लगा, उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान के अवाम की और अफवाज की कुछ ड्यूटीज़ हैं, हाँ जी, अगर वो उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे तो उसके बाद वो अपने राइट्स को डिमांड कर सकते हैं। और जी। ये एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं खुद ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है, और एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, फॉलो करना चाहिए और हमें करना चाहिए फॉलो, जी। हमें सिर्फ कहना नहीं चाहिए। अच्छा, जो आप इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है इस जी, टाइम, जी। आपको कैसे जो है वो अप्रोच किया गया था? Basically, I received an advertisement, then I have applied through my university. अच्छा, किसी ने फोर्स तो नहीं किया No, कि no. ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ISPR का आपने जाना है? No, I have applied recently in the Prime Minister's Office Board of Investment, and I have successfully completed that, and that's why I had an opportunity, and I have to attain that. Attain that, okay. जब पाकिस्तान आर्मी का नाम आता है, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? कि
एक दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक अच्छी फौज है। अच्छा, कहा जाता है कि फौज से यूथ थोड़ी दूर हो गई है और फौज से जो है वो यूथ जो है उसको दूर कर दिया गया है, कितने दूर हो गए हैं? मैं समझता हूँ कि एक फॉर्मर यूएस स्टेट सेक्रेटरी थी हेलरी क्लिंटन, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त अगर कोई चीज़ यूनाइट किए हुए है तो वो पाकिस्तान फौज है। तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, और ये हमने देखा भी 2025 की जो जंग है इसमें जो है फौज और आवाम काफ़ी नज़दीक थी और आवाम ने फौज के साथ बैठ के अपने मुल्क का दिफा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहसिन अब्बास। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताएं कि जो आज डीजी की कॉन्फ्रेंस है उससे आपने क्या सीखा है, क्या सुना है, उनका कितना जो है आपके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस है, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, आज डी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उससे बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जो कि हमें पहले नहीं पता थी, और उन चीज़ों के ऊपर हमें अमल भी करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए इनको। क्या चीज़ें हैं जो आपने सुनी है और आप दूसरों को बताना चाहेंगे, हमारे देखने वालों को? जी, यही सुना कि पाकिस्तान के बारे में, अपने वतन से मोहब्बत के बारे में, और मुख्तलिफ इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, आप कितना प्यार करते हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज कनीज फातिमा। अच्छा कनीज, मुझे ये बताओ आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कब से अटेंड कर रही हो? दिस इज माय फर्स्ट डे। योर फर्स्ट डे? Yes, yes. डीजीआईएसपीआर आए थे, सुना है उनको? जी जी। अच्छा, उन्होंने क्या बताया, आपने क्या सुना है और क्या अब आपके दिमाग में इस टाइम चल रहा है कि अब क्या आप आगे जो है उसको लेके चलोगी चीज़ों को? उन्होंने मतलब जो पूरा सेशन था बहुत इंफॉर्मेटिव था, लाइक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं भी पता थी। फॉर एग्जाम्पल जो पाराचनार केस, जो लड़की ने लास्ट में क्वेश्चन किया था, वो लाइक आई डिडंट नो अबाउट इट। तो ठीक है, यू डिडंट नो अबाउट इट। अब आपको उन्होंने क्या ऐसा बताया कि आपको जहन में आ गया, क्लियर हो गया जहन आपका? ये चीज़ क्लियर होगी है कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक इवन के इट इज़ मतलब सिर्फ कॉम्बैट के हिसाब से नहीं, जो साइबर सिक्योरिटी है और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल ऐसे ही है, और जो अगर चीज़ किसी ने यूनाइट किया हुआ पाकिस्तान को तो वो पाकिस्तान आर्मी है। Yes. ठीक है, और जो यूथ कहते हैं दूर हो गई है, कितनी दूर हो गई हो आप पाकिस्तान आर्मी से? ऐसा तो नहीं है, लाइक मतलब अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जितना मोटिवेट करते हैं मतलब जो भी लोग हैं वो, तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतना दूर हो रहे हैं। नहीं, होना भी नहीं है आप लोगों ने दूर। ठीक, आपका क्या नाम है? रानिया फातिमा। अच्छा रानिया, क्या सुना इस सेशन में? इन्होंने तो पारा चनार वाला केस जो है उसको अपने दिमाग में बिठा लिया, क्लियर होगी चीजें। आपको क्या ऐसी चीजें जो क्लियर हुई है आज के डीजीआईएसपीआर के सेशन से? स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो लाइक जो एआई और साइबर सिक्योरिटी की बात हुई, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक अभी हम पीछे, बट हम लोग उसको कवर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जैसे डीजीआईएसपीआर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ। तो आई फील लाइक कि हम लोग अगर यूथ वाली बात भी करें तो हम लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बट बिल्कुल जब भी पाकिस्तान पे कोई भी उंगली उठाता है या कोई भी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो आई फील लाइक हम अपनी आर्मी के साथ खड़े होते हैं, हमारा जज्बा वैसे ही भरपूर तरीके से वापस आ जाता है जैसे 1947 में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई फील लाइक कि बहुत तरक्की होगी इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम फातिमा आबिद। अच्छा फातिमा, आपने क्या सीखा है? अब इन्होंने तो जो सीखा है वो उन्होंने सीखा है, आपने क्या सीखा है आज के सेशन से? आई हर्ड एक फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर जो ना गर्ल वाज मेंशनिंग कि पेशावर के फंड्स वगैरह कहाँ पे जाते हैं, हमारी रोड्स नहीं बनी हुई हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड शी वाज राइट, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें हमें डीजीआईएसपीआर ने बताया था कि हमारे फंड्स कहाँ पे जाते होते हैं एंड हाउ जो है ना पेशावर की जो पॉपुलेशन है इट्स वे लेस देन पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस, स्टिल जो है ना पेशावर को बहुत ज़्यादा जो है ना फंड्स जाते होते हैं। इट्स जस्ट दैट ड्यू टू सम रीजंस जो है ना वहाँ पे उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सक रही है जिससे से बाकी जो है ना सिटीज़ के अंदर हो रही है। अच्छा, यूथ कहते हैं दूर हो गई है, कितना दूर हो गई हो आप पाकिस्तान आर्मी से? आई मीन कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं एंड पीपल आर इस जनरेशन में जो है ना दे मेक बिलीव, आप जो भी देखते होते हो ना तो आपको लगता है वो चीज़ सच होती है।
जबकि हर एक चीज़ के जो है ना 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन हमारी यूथ और जो हमारी जनरेशन है सारे लोग बस एक पॉइंट ऑफ व्यू सो देख कर जो है ना समझते हैं कि दैट इज ट्रूथ एंड यही सारा कुछ। कितना प्यार है आप तीनों को पाकिस्तान आर्मी से कि अगर आपको ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या आप लोग किस हद तक We'd love to join. यू विल लव टू ज्वाइन? ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मेरा नाम बिस्मा अर्शिद। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताएं, अंदर DGISPR का जो सेशन हुआ है, जी। पहले मुझे ये बताएं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम कितने दिनों से आप जो है आपने ज्वाइन किया हुआ है? मैं 5 डेज हो गए हैं। 5 डेज हो गए हैं। और आज DGISPR का जो सेशन था उससे जी। क्या लर्न किया आपने? उनका सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव था। उन्होंने जो है वो इसके अंदर बताया है कि जो हमारा रोल है या हमारी जो उन्होंने 2 गवर्नमेंट के अंदर कंपैरिजन किया था, इसमें पंजाब और KPK था कि उनके राइट्स के बारे में, जो कि जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। ठीक है, और उसके अलावा जो है उन्होंने यूथ को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी तरफ ग्रैस्प करने का जो ये इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। अच्छा, कहते हैं कि यूथ दूर हो गई है आर्मी से और यूथ जो है उनको इंटरेस्ट नहीं लेती है पाक आर्मी में, तो आप लोग कितना दूर हो गए हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आई डोंट थिंक कि ये ठीक है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है या पिछले साल से जो अब तक का टाइम रहा है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है आर्मी के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज ठीक है। आपको नहीं लगता ये? जी। आप कितना प्यार करती हो पाकिस्तान आर्मी से? उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्री के लिए या मुल्क की आर्मी के लिए तो हमारा पेट्रोटिज्म जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा तो आपको सकता। लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को जो कहते हैं बॉर्डर्स पे होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को सियासत में नहीं आना चाहिए, वो तो ऑलरेडी नहीं है सियासत में, लेकिन जब कभी कोई भी जो है वो बड़ा तूफान आता है या कोई बड़ी जो है वो डिजास्टर आता है, हाँ पाकिस्तान जी। आर्मी की जरूरत पड़ती है, तब पाकिस्तान हाँ जी। आर्मी क्यों आती है? तब क्यों जरूरत पड़ती है पाकिस्तान आर्मी की? वैसे कहते हैं बॉर्डर्स पे होना चाहिए। नहीं, बेसिकली इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब जिसका जो काम है वो अपना काम वो सही से नहीं कर रहा, तो तब तो आर्मी को अपनी अमल दखल उसके अंदर देनी पड़ती जी। है। ठीक है, वरना वो काम सही से होगा नहीं और उसमें मुल्क का ही नुकसान। मुल्क का ही नुकसान है ना। जी। जंग के हालात जो थे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? जंग में तो पाकिस्तान आर्मी ने वाह वाह क्या बात कर दी। तब जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे यूथ के बारे में हाँ जी। कि जी यूथ दूर हो गई है, इन दिनों में सबसे ज्यादा यूथ जो है वो किधर थी? यूथ जब हमारे जवान जो है वो सर्व कर रहे थे और पीछे पीछे यूथ थी, आगे आगे पाकिस्तान आर्मी थी, और पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े होके यूथ जो है वो बड़े हाँ जी। प्यार से जो है वो कर रही थी डील सारा। तो तब जो है ये जो बातें करते हैं, ये आपको क्या लगता है कि कितनी सही और कितनी गलत है? नहीं, अगर आपने देखा होगा कि जब ये जंग के दिनों में ये सब कुछ था, तब तो यूथ जो था, जनरेशन थी, वो साथ साथ अपना जो है सेशन साथ साथ उनका ज्वाइन चल रहा था कि वो बहुत एक्टिव थे। ठीक है, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। जहाँ से कोई ना कोई न्यूज़ आती थी वहाँ पे जो है वो सोशल मीडिया पे साथ ही अपडेट लोगों से आना शुरू हो जाता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के अंदर कोई पर्सपेक्टिव देना बनता है, ये चीज़ गलत है। अच्छा, कहा जाता है कि DGISPR जो है वो जगह जगह जाके अपना नैरेटिव बयान करते हैं और लोग हमारे यूथ के दिमागों में ये डालते हैं कि भाई हम ठीक हैं, हमारे बारे में जो प्रोपेगेंडा, तो वो ठीक है, तो वो तो कहेंगे ना कि वो ठीक है। हाँ जी। जब वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, अपने बच्चे हैं उनको घर छोड़ के बॉर्डर्स पे सर्व कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो नहीं, उनका राइट है ना, अगर वो वहाँ पे आके अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं तो वो यूथ का भी पर्सपेक्टिव तो ले रहे हैं ना, तो दोनों चीजों में बराबरी ही चल रही है। ये नहीं कह सकते कि वो सारा अपनी ही चीज बताना चाह रहे हैं, वो लोगों की भी तो सुन रहे हैं ना, बच्चों को भी तो सुन ये रहे हैं, चीज क्वेश्चंस गलत- ले रहे हैं, हाँ जी। क्वेश्चंस वो खुद से लेते हैं, आप इधर आती हैं, कोई फीड किया जाता है बच्चों के दिमागों No, में? no. क्वेश्चंस अपने होते हैं हाँ बच्चों जी, के, ऐसे ये ही नहीं है। कहा जाता कि यही क्वेश्चन होना है, ये नहीं होना। नहीं, बिल्कुल जी। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।